जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष अग्रहरी आप सभी का सौ डिजिटल गुरु के प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। आज औसत का चैप्टर का आखिरी दिन है। आशा करता हूं सारे स्टूडेंट अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और अपनी तैयारी में धार लगा रहे होंगे। और आप एक योद्धा हैं और यूपीपी कांस्टेबल के योद्धा हैं, जो आपको सिलेक्शन लेना है। इस हद तक आपको तैयारी करना है कि वर्दी अब आपकी हो, इस लायक आपको तैयारी करना है। मैं डेली यही भाई कह दे रहा हूं कि ये आपके लिए आखिरी मौका है। दिन रात जूझ जाइए सपनों को पूरा करने के लिए। जब तक आपके सपने ना पूरे हुए, ना सोइए ना खाइए, केवल स्टडी आप करते हैं कि अब रहिए और डेली एक अपना टाइम टेबल बनाइए और उसमें बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये भर्ती आपके लिए है। मैं सिर्फ कहूंगा ये सिर्फ भर्ती आपके लिए आई है, तो आप एक सीट आपको लेना है तो लेना है। तो आइए चलते हैं औसत की ओर। आज का ये वीडियो छोटा ही होगा क्योंकि आज औसत मेरा कंप्लीट हो रहा है और कल एक औसत का मैराथन चैप्टर मैं लेकर आऊंगा। वो क्या होगा तो आप कल के वीडियो में जरूर देखिएगा कि उस औसत के मैराथन में मैं क्या लेकर आ रहा हूं। तो चलते हैं आज औसत के बचे हुए टाइप को कंप्लीट करने। औसत का एक टाइप है बीच का कि मध्य की संख्या ज्ञात करना। मध्य की संख्या ज्ञात करना, ये एक टाइप आपका बचा था। एक टाइप और है, बस इन्हीं की मैं बात करूंगा और आज औसत का ये चैप्टर आपका कंप्लीट होगा। मध्य की संख्या ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करना है तो मैं ये आपके लिए बताता हूं कि इनमें करना क्या है। पहली चीजें, जब तक आप क्वेश्चन देखेंगे नहीं तो आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा कि क्वेश्चन आते कैसे हैं। तो इसका क्वेश्चन बनता है कैसे, कहेगा कि 11 संख्या का औसत 40 है। कहेगा पहली 5 संख्या का औसत 38 तथा अंतिम 5 संख्या का औसत 36 है। तो छठी संख्या बताइए, या इसी को आप कह सकते हैं मध्य की संख्या बताइए। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है 11 संख्याओं का औसत 40 है, पहली 5 संख्या का औसत 38 है और अंतिम 5 संख्या का औसत 36 है। तो हमें क्या बतानी है, छठी संख्या बतानी है। पहले मैं इस सवाल को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, आप लोग बात को समझिए कैसे। मानते मेरी 11 संख्या ये है, A B C D E F G H 1 2 3 4 5 6 7 8 G के बाद H I J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखिए इन 11 संख्याओं का उसने औसत कितना दिया, 40। ये कैसे आया होगा, सबके मानों को जोड़कर 11 से भाग दे दिया होगा तो 40 आया होगा। अब सवाल क्या कह रहा है कि पहली 5 संख्या का औसत, यानी 1 2 3 4 5, ये पहली 5 है, यानी इनका वो औसत दे दिया है कितना, 38। और अंतिम 5 1 2 3 4 5, इनका औसत दे दिया है कितना, 36। पूछ क्या रहा है, छठी संख्या। और यही हमारी छठी संख्या क्या होगी, मध्य की होगी। यही ये कहीं क्वेश्चन ये दे देगा इस तरह, या पूछेगा मध्य की संख्या क्या होगी, तो आपको यही सॉल्विंग करना है। अब इसके लिए क्या है, एक्सप्लेन होते हैं, पर आपको एक्सप्लेन नहीं करना। इसकी मैं एक शॉर्ट ट्रिक आपको दे रहा हूं, उस शॉर्ट ट्रिक आप अप्लाई करोगे तो आपको ये आंसर आपका आ जाएगा। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक है वो आपकी मध्य की संख्या बराबर संपूर्ण संख्या गुणे उसका औसत, उसका एवरेज, माइनस पहली 5 पहला खंड गुणे उसका औसत प्लस अंतिम खंड गुणे उसका औसत।
आ रहा है यहाँ तक, अब दिख रहा है आप लोग को? तो पहले यहाँ से देखिए संपूर्ण संख्या, या हम कह सकते हैं संपूर्ण खंड जो हमारा है वो कितने का? 11 का, उसका औसत, पहला खंड उसका औसत प्लस अंतिम खंड उसका औसत। ये आपको कब अप्लाई करना है इसको भी थोड़ा सा जानिए। जब ये 11 को तोड़ा कैसे? 5 और 5 में। अब देखिए संपूर्ण संख्या कितनी है? 11, और खंड कितने कितने का बना रहा है? 5 5 का, अर्थात इनको जोड़ने में कितना आ रहा है? 10। तो आपको क्या करना है कि जब ऐसी कंडीशन होगी कि संपूर्ण खंड ज्यादा हो और टुकड़ों के खंड का योग कम हो, तभी ये शॉर्ट ट्रिक अप्लाई होगी। अगर ज्यादा होता है तो उसका नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक क्या होगा कि ये वाला पोर्शन आगे चला जाता है और ये वाला पोर्शन पीछे चला जाता है। कब? जब संपूर्ण खंड छोटा हो और ये खंडों का मान का योग क्या हो? ज्यादा, कम हो। अब देखिए यहां पर क्या है, संपूर्ण खंड ज्यादा है और खंडों का मान कम है। ये देखिए 5 और 5 जोड़े कितना रहा? 10, और संपूर्ण खंड कितना है? 11 का, यानी टोटल नंबर 11 है और टुकड़ों में संख्या जो हमारी बता रहा है वो 10 बता रहा है। तो ये आपको अप्लाई करने। अब देखिए संपूर्ण खंड के स्थान कितना पुट करेंगे? 11, उसका औसत कितना? 40। पहला खंड में कितनी संख्या? 5, उसका औसत 38, और अंतिम खंड में भी संख्या 5 है, उसका औसत 36। अब आपको क्या करना है? मध्य की संख्या ज्ञात है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है। 11 चौक 44। अब इसमें क्या करेंगे? सबसे देखिए आसान क्या है तरीका, 5 को कॉमन ले लीजिए और 38 और 36 को जोड़ेंगे तो 8 6 14 की 4, 3 3 6, 6 1 7 74 आ जाएगा। तो 440 माइनस 5 को 20 और 7 5 35 और 2 37। अब देखिए अंतर कितना आएगा? इधर 30 उधर 40, 70 का अंतर आया, अर्थात मध्य की संख्या हमारी क्या होगी? 70 होगी। आशा करता हूं समझ में आया होगा। फिर से मैं कह दे रहा हूं, यह शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए, इसको अपनी नोट्स में अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है, एग्जाम में आते हैं कि जब भी हमारा यहाँ पे देख रहे हैं संपूर्ण खंड कितने का है? 11 का, और उसके टुकड़े कितने कर रहे हैं? 5 और 5। संपूर्ण का मान ज्यादा हो और टुकड़ों का मान कम हो, 5 5 10 हो रहा है और ये 11 होगा, तभी ये शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करिएगा, यानी संपूर्ण वाला खंड आगे रहेगा। और जब ये मान आपका ज्यादा हो जाएगा उसका नेक्स्ट अभी का है टॉपिक, उसे मैं बता रहा हूं आपको। अब देखिए यहाँ पे ये आशा करता हूं समझ में आया होगा। एक सवाल और इसी पर, जब ये मानते कि आपका सेम सवाल होता, और होता क्या? सेम सवाल होता पर खंड का मान कम ज्यादा होता। देख लीजिए कैसे। अब सवाल आपका मान लिया आ गया, कह दिया 11 संख्याओं का औसत 50 है, पहली 6 संख्या का औसत 49 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 52 है। अब देखिए बच्चों, बात को समझिएगा, थोड़ी सी चीज है, बहुत छोटी सी चीज है, अगर इसको समझ गए ये सवाल बहुत आसान हो रहा है। अब देखिए संपूर्ण खंड कितने का है? 11 का, और पहली 6 संख्या 6 और अंतिम 6 संख्या 6, ये वाला पोर्शन जोड़ के 12 आ रहा है और ये 11 हो रहा है, अर्थात संपूर्ण का मान छोटा हो गया। फिर से सवाल को देख लीजिए, 11 संख्या का औसत 50 है, पहली 6 संख्या का औसत 49 है और अंतिम 6 संख्या का औसत 52 है। तो पूछ रहा है छठी संख्या, या इसी को कह सकते हैं मध्य की संख्या। जब ऐसी कंडीशन हो, कैसी? कि जब आपका संपूर्ण खंड छोटा हो और खंडों का योग ज्यादा हो, तो यही फार्मूला होता है, बस ये वाला पोर्शन आगे आ जाता है, अर्थात पहला खंड गुणे उसका औसत प्लस अंतिम खंड गुणे उसका औसत माइनस संपूर्ण खंड गुणे उसका औसत। अब आपको फिर से मैं समझा दे रहा हूं ये बात क्या है। इसमें भी क्या आप ज्ञात करोगे? यही मध्य की संख्या। जब खंडों का मान ज्यादा हो तो उसे आप आगे पुट कर देंगे, जब खंडों का मान कम हो तो उसे आप पीछे पुट करेंगे। अब ये मैं समझ रहा हूं, ये आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें सॉल्विंग कैसे करते हैं, आइए मैं इसी को सॉल्व कर देता हूं। इधर मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। पहला खंड कितने का है? 6 का, तो 6 गुणे 49, उसका औसत कितना? 49।
अंतिम खंड कितना है 6 गुणे 52 ये हुआ, माइनस 11 गुणे 50। जब इसे सॉल्व करेंगे देखिए यहाँ 6 यहाँ पे भी है, 6 यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया और 49 और 52 को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 50 50 100 101, 9 2 11 5 4 9 1 और इधर आपका आ जाएगा 11 5 55 550। अब देखिए जब इसमें 6 का इंटू करेंगे तो 606 आ जाएगा और 550 आ जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा देखिए 50, आंसर आ जाएगा 56। अंतर इससे कितना है 56, अर्थात मध्य की संख्या हमारी क्या है 56 है। फिर देखते हैं, नोट कर लीजिए ये सवाल का, ये आपका कैलकुलेशन, छोटा सा कैलकुलेशन है, जितना अच्छा आप कैलकुलेशन करेंगे उतना ही आप में शाइनिंग आएगी। आते हैं एक सवाल और इसी के टाइप में। अब आपको देखना क्या है कैसे आप खंडों को पहचानेंगे। देखिए फिर एक सवाल आ गया, एक सवाल आपका आ जाएगा कि 9 संख्याओं का औसत 60 है, पहली 4 संख्याओं का औसत 58 है और अंतिम 4 संख्याओं का औसत 56 है। तो पूछ रहा है कि पांचवी संख्या क्या होगी। पांचवी संख्या, या हो सकता है इसी में कह दे मध्य की संख्या क्या होगी, मध्य की संख्या क्या होगी। तो पहले आपको ये देखना है कि 9 है, संपूर्ण हमारा 9 है और खंड हमारा कितना बना रहा है 4 और 4 का, तो खंड का योग छोटा हो रहा है, संपूर्ण का मान ज़्यादा है, तो कौन सा शॉर्ट ट्रिक ऊपर वाला अप्लाई होगा, क्योंकि जब संपूर्ण का मान ज़्यादा होता है वो ऊपर ये वाला फर्स्ट वाला आपका शॉर्ट ट्रिक काम करेगा। तो कुछ नहीं, फिर से मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ। आपका संपूर्ण खंड 9 का है और औसत 60। दूसरा क्या है, पहला खंड 4 का है, उसका औसत 58 है और अंतिम खंड 4 का है, उसका औसत 56 है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 9 छक 54 540 हो रहा है और 4 कॉमन लेंगे तो 58 और 56 जोड़िए कितना होगा 50 50 100 हो गया और 8 6 14 हो गया 114 है। अब देखिए आप 540 और गुणा करेंगे तो 4 चौक 16, 4 एक नम 4 एक 5 और 4 एक नम 4, आ गया आपका 456। जब सॉल्विंग करेंगे इसमें घटाएंगे तो 10 में से 6 गए 4, 4 से 4 और ये बच जाएगा आपका 3 13, 8 5 13, आपका आ जाएगा 84। देख लीजिएगा फिर से बाई कैलकुलेशन आप लोग, 40 इधर 40 उधर, सही है 84 आंसर आया, अर्थात मध्य की संख्या क्या हो जाएगी 84 हो जाएगी। आशा है समझ में आया होगा। बस आपको ध्यान क्या देना है कि संपूर्ण खंड जब छोटा हो तो ये वाला वो पीछे साइड होगा और जब संपूर्ण का मान ज़्यादा होगा तो वो आगे रखा जाएगा, और दोनों सॉर्टिंग बस छोटा सा अंतर है। आशा करता हूँ मध्य का मान ज्ञात करना आपको आ गया होगा। आगे चले, आते हैं एक इसी के एक और आखिरी टाइप औसत का। चलिए औसत का एक टाइप और, जो ये आखिरी है आज का मेरा टाइप औसत में, औसत चैप्टर के आखिरी टाइप है। जब समूह को 2 खंड में तोड़ा जाए, जब समूह को 2 खंड में तोड़ा जाए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसा टॉपिक है, जब समूह को 2 खंड में तोड़ा जाए। तो जो बच्चे किताबों से सॉल्व कर रहे होंगे, आंसर अपनी सॉल्व कर रहे होंगे, जो सीरियस होंगे पढ़ाई में, वो समझ रहे होंगे सवाल कैसे आते हैं। जैसे आएगा कि एक कक्षा में 11 छात्र हैं, लड़कों का औसत इतना, लड़कियों का औसत इतना, या कहीं आया होगा कि 11 हो सकता है और दे दिया, मान लिया दे दिया कि 20 छात्र हैं, उसमें से कुछ उत्तीर्ण हुए और कुछ अनुत्तीर्ण हुए, या कह देगा कि 40 कर्मचारी थे, उसमें से कुछ ऑफिसर हैं और कुछ क्या हैं लेबर हैं। यानी जब भी संपूर्ण को 2 खंडों में तोड़े तब यहाँ आपको अप्लाई करना है ये चीज़ें, तब आपको ये अप्लाई करना है। इसमें भी मैं छोटी सी एक शॉर्ट ट्रिक दूंगा
सारा सवाल इसी शॉर्ट ट्रिक पे हो जाएगा। तो पहले मैं शॉर्ट ट्रिक दे देता हूं, तब उसके बाद आप लोग सारे सवाल इसी पर हो जाएंगे। 3-4 मैं सवाल सॉल्व करा दूंगा और ये बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा। आते इधर ही मैं शॉर्ट ट्रिक नोट कर दे रहा हूं। तो पहले आपको यहां पे क्या करना है, कुल संख्या गुणे उसका औसत बराबर पहला खंड उसका औसत प्लस अंतिम खंड या दूसरा खंड भी कह सकते हैं, दूसरा खंड गुणे उसका औसत। ये देखिए, अगर इसे आप थोड़ा सा सॉल्विंग में हैं तो फिर से समझिए कैसे। कुल खंड गुणे उसका औसत बराबर पहला खंड गुणे उसका औसत, दूसरा खंड गुणे उसका औसत। यहां तक आप लोग को दिख रहा होगा कि कुल गुणे उसका औसत, पहला गुणे उसका औसत और दूसरा खंड जो बनेगा गुणे उसका औसत। अब जब प्रश्न पर आएंगे तो प्रश्न से ये आपको टाइप समझ में आएगा कि प्रश्न से ये आपका टाइप कैसा है और ये इसके सवाल कैसे बनते हैं। आते हैं, क्वेश्चन आपका इस तरह का आएगा, कहेगा कि 48 छात्रों की एक कक्षा का औसत भार 45 केजी है। लड़कों का औसत भार 40 केजी है तथा लड़कियों का औसत भार 50 केजी है। तो लड़कों की संख्या बताइए। ये सवाल ऐसे आएंगे। अब देखिए यहां पे खंड क्या था, 48 छात्र थे, अब उनको 2 खंड में तोड़ दिया, लड़का और लड़की में 2 खंडों में तोड़ दिया। तो यही चीज है कि ये शॉर्ट ट्रिक कब आपकी काम करेगी, जब किसी संपूर्ण मान को 2 खंड में तोड़े, लड़का लड़की में, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण में, ऑफिसर और या लेबर में, या 2 खंड में। जैसे सवाल आपको समझ में आ जाएंगे कि ये 2 खंड में तोड़ रहा है। जब भी ये होगा आप अप्लाई कर देंगे। आते हैं सवाल को सॉल्विंग कैसे। फिर से एक बार आप सवाल देख लीजिए सारे स्टूडेंट कि सवाल क्या है। सवाल कह रहा है 48 छात्रों की एक कक्षा का औसत भार 45 किलो है, लड़कों का औसत भार 40 किलो है, लड़कियों का औसत भार 50 किलो है। तो लड़कों की संख्या, यहाँ लड़कों की संख्या भी पूछ सकता है, लड़कियों की संख्या भी पूछ सकता है, या दोनों की संख्या का अनुपात पूछ सकता है। तो ये सारी चीज़ें अब आपको क्या है, सॉल्विंग करनी पड़ेगी। तो अब इसमें थोड़ा सा आपको मानना पड़ेगा। जैसे 48 छात्र थे, बॉयज कितने थे, हमने मान लिया x, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगे 48 माइनस एक्स। भाई सीधी सी बातें हैं कि अगर बॉयज हम x मान लिया तो जो शेष होंगे वो हमारी क्या होंगी, गर्ल्स होंगी। तो 48 से मैंने x घटा दिया तो आपका क्या होगा 48। अब इन्हीं को सॉल्विंग कर लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक वो आपके पास है, कुल कितने बच्चे हैं 48, उनका औसत कितना है 45। एक बार और मैं कह दे रहा हूँ, ये सवाल आप एलिगेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, पर ये मैं एलिगेशन के चैप्टर में बताऊंगा। पर अभी इस फार्मूले से यानी इस शॉर्ट ट्रिक से आपको फ़ायदा क्या होगा, एलिगेशन चुनिंदा सवालों के लिए होते हैं, पर यहाँ से आप क्या सब कुछ ज्ञात कर सकते हो। उनका औसत भार भी ज्ञात, अगर क्वेश्चन में औसत भी पूछेगा उसको भी सॉल्व कर सकते हैं आप। औसत नहीं पूछ रहा है, संख्या पूछ रहा है, उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप जब कोई किताब खोलेंगे या कोई अंसार खोलेंगे, हो सकता है कि ये सवाल आपका एलिगेशन से ही सॉल्व हुआ हो, पर नहीं, एलिगेशन का एक रूल होता है कि वो पर्टिकुलर उन्हीं सवालों पर अप्लाई होता है। तो मैं चाहूँ तो भाई चाहता हूँ कि मेरा स्टूडेंट तैयारी करे तो अच्छी से भाई तैयारी करे। तो इसलिए मैं आपको इन्हीं मेथड से बताता हूँ जो हमेशा अप्लाई हो सके आपके। तो 48 × 45 बराबर, अब पहला किसको माना, बॉयज़ को। तो बॉयज़ की संख्या कितनी, x, उसका औसत 40।
अब गर्ल्स में कितनी है, गर्ल्स हमारी 48 माइनस एक्स है। गर्ल्स की संख्या हम लोगों ने क्या माना था, 48 माइनस एक्स, और उनका औसत कितना है 50। अब इसे सॉल्व करना। अब देखिए कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा होगा। 48 इंटू 45 का गुणा करना है अब आपको। अब गुणा करना है तो गुणा करने के मैं शॉर्ट ट्रिक मेरे वीडियो में पड़े हुए हैं, आप देखिएगा कि कैसे शॉर्ट ट्रिक से आप गुणा करेंगे। गुणा करने के शॉर्ट ट्रिक्स है उनको आप अप्लाई करेंगे। अच्छा यहाँ पे सॉल्व करते, तो ये कितना हो गया 40x, और यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे तो 48 इंटू 50 माइनस 50x। अभी है भाई देखिएगा मैं कितनी अच्छे से कैलकुलेशन आप लोग को भाई सिखाता हूँ कैसे आपको काम करना है। 40x ये है, 50x ये है, जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 10x आ जाएगा, और ये वाला पोर्शन मैं उधर भेज रहा हूँ। जब उधर भेजूंगा तो 48 गुणे 45 माइनस 48 गुणे 50। देखिए मैं ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन नहीं करूँगा, आसान करूँगा। दोनों में 48 से मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 45 माइनस 50, इधर क्या आया माइनस 10x। 48 इंटू माइनस का 5 आएगा, क्यों, क्योंकि चिन्ह हमेशा बड़ी वाली संख्या क्या आता है माइनस 10x। माइनस से माइनस कैंसिल किया आपने, 5 से काटेंगे, 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, 24। ये देखिए कितना आसान से, मैंने किसी का गुणा उड़ा कुछ नहीं किया, मैंने कैलकुलेशन को इजी बना दिया। 24 आए। अब देखिए x हमने माना था 24, तो बॉयज हो गए 24, तो गर्ल्स कितनी होंगे 48 से जब आप 24 घटा देंगे तो 24 48 का क्या है दुगना है। 48 जो है हमारा वो 24 का दुगना है। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा था, लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या क्या मिल गई 24। लड़कियों की पूछता तो वो भी आप लोग सॉल्व कर देते 24। समझ में आया, एक बार अपने नोट्स में नोट कर लीजिए। इस टाइप के सवाल आपके आंसर में जरूर मिलेंगे, आपकी बुक में जरूर होंगे। तो ये शॉर्ट ट्रिक आपको ध्यान देनी है कि कुल औसत गुणे पहला जो हमारा खंड होगा गुणे उसका औसत माइनस दूसरा खंड गुणे उसका औसत। ठीक है, आते हैं एक सवाल और इसी पे। अगला सवाल है, अब देखिए ये दूसरा प्रश्न है। ये दूसरा प्रश्न कैसे है, यही इसी टाइप का है। 100 छात्रों का औसत अंक 46 है, लड़कों का औसत अंक 50 है, लड़कियों का औसत अंक 40 है, लड़कियों की संख्या पूछ रहा है। फिर आपको पहले ये देखना है कि संपूर्ण समूह को दो खंड में तोड़ रहा है, बॉयज और गर्ल्स में, और यही आपका टाइप है कि जब समूह को दो खंडों में तोड़ा जाए, जब समूह को दो खंडों में तोड़ा जाए, तो ये बॉयज और गर्ल्स में देख रहे हैं, यही आपको अप्लाई करने। पर यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि बॉयज और गर्ल्स में किसी की संख्या नहीं दिया। तो अगर बॉयज की संख्या मान लेंगे x है, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 100 माइनस x हो जाएंगे, और यही आपको अप्लाई कर देना है। पहला क्या है, कुल गुणे औसत, यानी कुल समूह में लोग कितने हैं 100, और उनका औसत कितना है 46। पहला बॉयजों को माना है, तो बॉयजों की संख्या x गुणे 50, और गर्ल्सों की संख्या क्या माना हम लोगों ने x 100 माइनस x गुणे 40। जब इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये आपको 100 गुणे 46 में छोड़ रहा हूँ इसी पर ही, ये हो जाएगा 50x, सॉरी ये माइनस नहीं ये प्लस है, प्लस, तो ये आपका हो जाएगा 100 गुणे 40 माइनस 40x। इस पोर्शन को हम उधर भेज देंगे और 50x 40x सॉल्व होंगे। तो हमेशा ये जानिएगा x x के साथ सॉल्व होगा 10x, और ये उधर चला जाएगा तो 100 इंटू 46 प्लस 100 इंटू 40। 100 कॉमन ले लेंगे, सॉरी जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस पे, तो 46 माइनस 40 हो जाएगा, और इधर ये बच जाएगा 10x। सॉल्व करेंगे तो 100 गुणे 6 इक्वल टू 10x, काटेंगे तो हो जाएगा 60 बराबर x का मान कितना लाए 60। अब देखिए जब यहाँ पे हम 60 पुट करेंगे x का मान, तो बॉयज हमें कितने मिल गए 60, तो गर्ल्स कितनी होंगी 40 होंगी, क्योंकि दोनों जोड़ के ही तो 100 होने चाहिए। अब देखें लड़कों की संख्या 60, लड़कियों की संख्या कितना 40, और सवाल प्रश्न आपसे यही पूछ रहा था कि लड़कियों की संख्या कितनी है, तो लड़कियों की संख्या कितनी है 40 है, लड़कियों की संख्या 40 है। टाइप आपको समझ में आया होगा कि जब समूह को दो खंड में तोड़े तो यही शॉर्ट ट्रिक आप अप्लाई कर दीजिएगा। आप लोग को टॉपिक समझ में आया होगा, और आज से ये आखिरी चैप्टर था मेरा औसत का, आखिरी वीडियो था औसत का। इसके बाद मैं एक औसत का मैराथन लेकर आ रहा हूँ। हाँ, दो शब्द
हमारे जो नए बच्चे हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो मैं उनको विश्वास भाई दिलाना चाहूँगा कि हमारे वीडियोस जो भी होंगे वो आपको बेस्ट से बेस्ट मिलेंगे। सारे टाइप हम लोग क्लियर करते हैं और हमारे पढ़ाए हुए क्वेश्चन भी एग्जाम में मिलते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि जो नए बच्चे हैं वो हम पे विश्वास दिखाएं और हमारे वीडियो देखते रहें और अपने दोस्तों को भी भेजते रहें और अधिक से अधिक लोगों को हमारे चैनल से जोड़िए, जिससे सबको फ़ायदा होगा। और कल के वीडियो में मैं आपके लिए औसत का एक मैराथन वीडियो लेकर आ रहा हूं, जो आपके सारे वीडियो थे आधे आधे घंटे के 7-8 दिन के, वो सारे एक वीडियो आपको एक जगह मिलेंगे और सारे क्वेश्चन उसमें होंगे। तो आशा करता हूं वो वीडियो भी आपको पसंद आएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।